पिछले एपिसोड में देखा था एफेंग प्रिंस के ऊपर अटैक करता है जिससे प्रिंस को भी काफ़ी गुस्सा आता है और उससे कहता है मैं इस सूचांगे को नहीं हरा पाया इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आकर मुझसे पंगा ले। एफेंग भी कहता है बकवास। क्राउन प्रिंस को चेन से खींचकर उसके मुंह पे ऊपर एक लात मारता है जिससे प्रिंस भी दूर जाकर गिरता है। एफेंग अपना नकाब हटाता है और इसके बारे में बताया जाता है ये वोली सन है अजूरा ड्रैगन सेक्रेट लैंड का। इसकी कल्टीवेशन सुप्रीम डीलम का मिड स्टेज पर है। एल्डर्स और तीन बड़ी फैमिलीज के हेड उसको ग्रीट करने लगते हैं। चेन भी उसका चाटने लगता है और एफेंग से कहता है अगर पता होता कि आप आने वाले हैं हम अच्छे से वेलकम करते लेकिन होली सन आप यहाँ पर क्यों आए हैं। एफेंग भी कहता है सेट का मिशन था इस प्रिंस को पकड़ने का। तभी उसके ऊपर प्रिंस का ड्रैगन अटैक करने आता है। सिर्फ एफेंग अपने एक छोटे सा अटैक करता है जिससे ड्रैगन के भी मोए मोए हो जाता है जो देखकर प्रिंस को भी फटने लगती है। एफेंग तलवार को निकालते हुए प्रिंस से कहता है तुम्हारा सिर को लेकर जाना आसान होगा। प्रिंस भी कहता है अरे मेरा सिर काफ़ी भारी है इसे तुम्हें तकलीफ होगा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। तभी एफेंग के हाथ पर एक अटैक होता है उसे उसका स्वाड भी छूट जाता है। ये अटैक हमारा मेन कैरेक्टर ने किया होता है वो भी कहता है इसका मतलब क्या है। फिर मन में सोचता है इसने सिर्फ पत्थर से अटैक किया जिससे मेरा स्वाड भी हाथ से छूट गया ये आदमी कोई सिंपल नहीं है। सिस्टम एक और टास्क देता है प्रिंस को एफेंग से बचाओ जिससे तुम्हें 500 विलन्स पॉइंट्स और 5000 फैट्स पॉइंट्स मिलेंगे। मिशन फेल हुआ तो 500 पॉइंट्स कट होगा और 2 रीला हम कम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर एफेंग से कहता है माफ़ करना मैं इसे यहाँ मरने नहीं दे सकता वरना डेमन क्लान के लोग हमारे सेट के ऊपर अटैक करेंगे जिससे हमें मुसीबत हो सकती है। एफएन के देता है सही कहा तुमने मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। उनके बातें सुनकर प्रिंस को भी एक आइडिया आने लगती है। वो मन में सोचता है उस सूचंगे इस एफएन से स्ट्रांग लगता है। उसने कहा मैं यहाँ पर मर नहीं सकता जब मैं यहाँ पर रहूँगा तब एफएन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी कहता है मास्टर मैं समझ गया। एफेंग से कहता है अगर मुझे चोट नहीं लगी होती तो तुम्हें इतना मरता कि तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो जाता। एफेंग प्रिंस की ओर घूर कर देखता है इससे प्रिंस भी डर जाता है। प्रिंस कहता है तुमने कुछ किया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा तब डेमोक्लास के एल्डर्स तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। एफेंग भी कहता है ठीक है अभी के लिए तुम्हें जाने देता हूँ जब तुम सेट को छोड़कर जाओगे तब देख लूंगा। लेकिन मुझे एक और बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक कार डिस्पल की ओर तलवार रखता है और कहता है इस डिस्पल से मुझे डेमोनिक कार क्यों महसूस हो रही है। जो सुनकर हेल्डर भी डरने लगते हैं और एफेंग से कहता है डेमन क्लैन ऐसा नहीं हो सकता कोई गलतफहमी हुई होगी। डेमन स्लेइंग अलायंस का वाइस लीडर भी कहता है ओलिसा ने सही कहा है वो दूसरों को धोखा दे सकती है लेकिन हमें नहीं। उसके पास से डेमन क्लैन का आ रहा है इस लड़की को आज खत्म करना होगा। सभी लोग उन्हीं का साथ देकर अपनी डिजिपल की ओर कह रहे होते हैं इसकी कल्टीवेशन अचानक ही बढ़ गई है ये डेमन क्लान से मिल चुकी है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं वो सिस्टम के कह रहा होता है बेकार सिस्टम एक बात बताना अगर मैं अब एक्शन लूंगा तो वंकिंग के एविल बनने में कोई मुसीबत होगी क्या। सिस्टम भी कहती हैं वंकिंग को एविल बनाना ही आपका मेन टास्क है। मैं कहता हूँ आप कुछ मत कीजिए और एक बात मैं बेकार नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मैं उसे मदद करूंगा उसकी ट्रस्ट को गेन करने में फ्यूचर में आसान होगा उसे एविल बनाने में। सिस्टम भी कहती है कितना अच्छा और एविल है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है बेकार सिस्टम इसका पिछवाड़ा जितना है इसका दिमाग भी है। इस लीडर तलवार लेकर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन बीच में प्रिंस आ जाता है। वो कहता है मरना चाहते हो क्या साले मास्टर सू के डिस्पल को टच करने की कोशिश कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर को इशारा करते हुए मन में सोचता है सही किया ना मास्टर सू ये भी लाइक क्या करूँ इस चोमू का। वॉइस लीडर कहता है एल्डर सू अच्छा होगा बीच में ना आइए इतना बोलकर डिस्पल की ओर बढ़ रहा होता है लेकिन उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुई मेरे डिस्पल को बुली करने की। अपनी डिसेबल भी मास्टर को हेल्प करता हुआ देखकर इमोशनल हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर के बॉडी से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। वॉइस लीडर के सर के ऊपर हाथ रखा होता है जिससे वॉइस लीडर को भी फटने लगती है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। मैंने 6 चैप्टर आ चुके थे उस सभी को कवर कर चुका हूँ। अब जैसे भी अगला चैप्टर आएगा उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।